जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ एससीएम भर्ती के बारे में। इसका रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा। आप सभी बहुत परेशान हो रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो दिक्कत काफ़ी हो रही है आप सभी को, और सीआरपीएफ के द्वारा कई भर्तियां भी चल रही हैं, आप सभी जानते हैं। तो किसी भी भर्ती का रिजल्ट नहीं आ रहा है, चाहे फिर वो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का हो, वो बच्चे भी परेशान हैं। सीआरपीएफ पैरामेडिकल वाले बच्चे भी परेशान हैं, सीआरपीएफ एससीएम वाले बच्चे भी परेशान हैं। यानी सभी बच्चे परेशान हैं जो सीआरपीएफ के द्वारा भर्ती कंप्लीट कराई जा रही है। एक ही बच्चे खुश थे जो एसएससी जीडी वाले थे, और आप उनका पीटी पीएसटी सब कुछ क्लियर हो गया अच्छे से, है ना। तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है कि आयोग के द्वारा जो सीआरपीएफ है इसके द्वारा भर्ती पर भर्ती लाई जा रही है लेकिन कंप्लीट नहीं कराई जा रही हैं। ठीक है, तो क्या कारण है कि ऐसा हुआ। आप सभी ये तो जानते ही हैं कि जो ये भर्ती आई थी सीआरपीएफ एससीएम की, ये एक रिट के माध्यम से आई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, क्योंकि बहुत टाइम से भर्ती नहीं आ रही थी, तो बच्चों ने रिट फाइल की दिल्ली हाई कोर्ट में, और तब उसने आयोग को आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी भर्ती लाइए और इस भर्ती को 6 महीने में कंप्लीट करिए। भर्ती तो आ गई, फॉर्म भी भर गए, जनवरी में फॉर्म भी भर गए, फरवरी में इसका एग्ज़ाम भी हो गया। 28 से 30 फरवरी के करीब इसका एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम भी हो गया। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि 28 से 30 फरवरी और आज 10वां महीना चल रहा है, 2 महीने से लेकर 10वां महीना। यानी इस भर्ती को कंप्लीट होने का जो आदेश था दिल्ली हाई कोर्ट का, वो 6 मंथ था। ठीक है, लेकिन फिर से ये 6 मंथ में नहीं कंप्लीट हुई, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर से बच्चों ने रिट फाइल की कि भाई भर्ती आपने कहा था 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से आयोग को तलब किया कि आप जल्दी से जल्दी इस भर्ती को 6 मंथ के अंदर कंप्लीट करिए। तो ये दोबारा रिट फाइल हुई थी, वो हुई थी जुलाई अगस्त में। तो अब जुलाई अगस्त से आप 6 महीने लगा लीजिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो ये भर्ती फरवरी तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो भर्ती को फरवरी तक कंप्लीट होने के लिए लगभग आपके पास अभी 3 महीने हैं, 3 से 4 महीने हैं पूरे पूरे, है ना। नवंबर पूरा है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो क्या ये भर्ती 4 महीने जो बचे हुए हैं उनमें कंप्लीट हो पाएगी? बिल्कुल हो जाएगी साथियों, क्योंकि अभी आपका सिर्फ एग्ज़ाम हुआ है। अब उससे जो नेक्स्ट प्रोसेस है आपका, वो टाइपिंग है, यानी स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट में एक बात ध्यान रखना कि स्किल टेस्ट पहले रखा गया है पीटी पीएसटी से, क्योंकि यहाँ पर इनका जो टारगेट है वो बहुत सारे बच्चे पहले ही छांटने का है, क्योंकि टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे निकल जाएंगे। आप टाइपिंग पर फोकस करिए, अगर आप इसमें नौकरी पाना चाहते हैं तो टाइपिंग हार्ड होगी और आप बाहर निकल जाएंगे। तो पहला काम क्या है आपका, टाइपिंग पर फोकस करना। एग्ज़ाम तो हर कोई क्वालिफाई कर लेगा, सब कुछ एसएससी जीडी जैसा ही है। ठीक है, तो इसका सीबीटी हो गया है, अब आपकी टाइपिंग है यानी स्किल टेस्ट होगी, उसके बाद आपका पीटी पीएसटी होगा। ठीक है, पीटी पीएसटी में कोई आपको रनिंग नहीं करनी, सिर्फ हाइट और चेस्ट ही है। तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जितने भी बच्चे होंगे वो छांटने का उद्देश्य आयोग का कि टाइपिंग में हम बच्चों को निकाल दें। तो जितने भी बच्चों ने लगभग एग्ज़ाम दिया है, सबका टाइपिंग के लिए नाम आने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड नहीं है। 100 मार्क्स में से आप ले आते हैं 70, 75 या 80 के करीब, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो वैकेंसी थी, आप सभी जानते हैं 1458 पोस्ट पर ये वैकेंसी थी, जिसमें से एससीएम की 1315 थी, वहीं पर एएसआई की 143 थी। अब जो टाइपिंग का जो मसला है वो एससीएम का है थोड़ा सा, एएसआई का तो फिर भी ठीक है। लेकिन जो मसला पड़ रहा है कि एएसआई में कितना आपको टाइपिंग करनी होगी, 80 वर्ड्स पर मिनट करनी होगी। वहीं पर एससीएम में कितनी करनी होगी, 35 वर्ड्स पर मिनट करनी होगी, और मंगल फॉन्ट पर करनी होगी। तो टाइपिंग दोनों की ही हार्ड है। ठीक है, हार्ड भी नहीं कहेंगे, जो अच्छे से तैयारी कर रहा है वो अच्छे से क्वालिफाई कर जाएगा। तो आपको अपने जो टारगेट है ना, सिर्फ टाइपिंग पर, टाइपिंग क्लियर तो मतलब भर्ती क्लियर और आपका सिलेक्शन। एग्ज़ाम आप दे ही चुके हैं, जो सबसे हार्ड काम होता है। अब जिस जिसका मार्क्स नंबर आ जाएगा, मतलब उसका फाइनल हो जाएगा, अगर वो टाइपिंग को क्वालिफाई कर लेता है तो आप टाइपिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं इसका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। तो इसका रिजल्ट है वो नवंबर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद दिसंबर में आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 15 दिन के अंदर आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी, 15 दिसंबर से। तो मान लो दिसंबर आपकी टाइपिंग में निकल जाती है, उसके बाद जनवरी में आपका पीटी पीएसटी होगा। अब पीटी पीएसटी में क्या है, कुछ ज़्यादा तो है नहीं,
क्या करवाना है पीटीपीएसटी में, हाइट और चेस्ट है। मेल की जो हाइट रहेगी जनरल की वो 165 सेंटीमीटर रहेगी। वहीं पर चेस्ट रहेगा 77 से 82 सेंटीमीटर। वहीं पर जो हिली एरिया के बच्चे हैं, मेल हैं, उनका जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर रहेगी और चेस्ट 77 से 82 रहेगा। वहीं पर जो एसटी मेल हैं उनकी 162.5 सेंटीमीटर हाइट रहेगी एंड चेस्ट रहेगा 76 से 81 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। उसके बाद जो जितनी भी फीमेल हैं उनकी हाइट रहेगी 155 सेंटीमीटर जनरल वालों की। वहीं पर जो हिली एरिया की गर्ल हैं उनकी भी 155 रहने वाली हाइट, और चेस्ट और सॉरी जो एसटी फीमेल हैं उनकी हाइट रहने वाली है 150। दोबारा सुनेंगे, एक मिस्टेक हुई है, मिस्टेक ये हुई है हाइट में कि जो फीमेल की हाइट है जनरल की 155 है, हिली एरिया की 150 है और एसटी की भी 150 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर साथियों। हाँ, आपका एग्ज़ाम में अगर आप कितने मार्क्स ले आएंगे तो क्वालिफाई हो जाएगा। आप अगर 75 से 80 के बीच आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ हैं, हो जाएगा, क्योंकि बच्चे टाइपिंग में निकलने वाले हैं। अगर आप टाइपिंग को, अगर आपकी 70 के करीब भी हैं और टाइपिंग में आप निकल जाते हैं तो आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्रूशियल डेट की। तो देखिए, क्रूशियल डेट है वो आपकी है 25 जनवरी 2023। 25 जनवरी को भर्ती आई थी, 25 जनवरी 2023 आपकी क्रूशियल डेट है। तो जो भी ओबीसी का सर्टिफिकेट होगा, पहला वो ऑल इंडिया लेवल का होना चाहिए, ठीक है, पूरे इंडिया का। और दूसरा है 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए, यानी 2020 से अगर पुराना है, जनवरी 2020 से, तो वो नहीं चलेगा। क्लियर हो गया? तो आप 3 साल पुराना ही ओबीसी का सर्टिफिकेट चला सकते हैं, इससे ज़्यादा पुराना आप नहीं चला सकते। क्रूशियल डेट पता चल गई। हाँ, अब ये सारा तो आपको पता ही है। बाकी नेगेटिव मार्किंग भी थी इसमें 0.25 की, तो उससे भी इफ़ेक्ट पड़ने वाला है इस पर। ठीक है, हाँ, अब बात कर लेते हैं रेट वगैरह की। सारी बातें हो गई हैं। डीवी, तो डीवी अपने तैयार कर लो, जल्दी ही आपको दिसंबर में आपका टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी, जनवरी में आपकी पीटी पीएसटी होकर डीवी का नंबर आ जाएगा। डीवी मेडिकल को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 1458 पोस्ट पर ही तो भर्ती है। तो साथियों ये हो गया, बाकी मेल फीमेल दोनों की भर्ती थी, आप सभी ये भी जानते हैं, ऑल इंडिया वैकेंसी थी, और ये हो गया। ठीक है, तो भर्ती 6 महीने के अंदर ही कंप्लीट होगी। जल्दी ही आपका रिजल्ट है वो जारी होगा नवंबर में, किसी भी टाइम आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो आयोग ने कहा है वो होगा। और अब ऐसा भी नहीं है कि और डेट बढ़ जाएगी कि 6 महीने में नहीं हुआ तो और डेट बढ़ा दो, वो नहीं होगा। इस बार आपकी भर्ती कंप्लीट होनी है और फरवरी तक ही होनी है। फरवरी तक ही आयोग के पास टाइम है और आयोग आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो अगर आपके मार्क्स 70 से 80 के बीच बन रहे हैं सभी कैटेगरी के, तो आप स्टार्ट कर दो। भर्ती ज़्यादा नहीं है, 1458 पोस्ट ही हैं, इनमें से लिया जाना है। और अपनी टाइपिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। अगर आप, हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन है आपका एक और था कि इंग्लिश की टाइपिंग करें या हिंदी की करें। तो देखिए, जिसका आपका मन करे। मुझे तो अच्छी लगती है इंग्लिश की, क्योंकि मैंने इंग्लिश की ही करी है। हिंदी की थोड़ा ये होता है, टाइम टेकिंग भी होता है। एक अगर हमें लेटर लिखना है, यानी एक वर्ड लिखना है, तो उसके लिए 4 कीज़ दबानी पड़ती हैं, है ना। तो होता सब सेम ही है, हमें उसमें वर्ड्स कम लिखने पड़ते हैं, इसमें वर्ड्स ज़्यादा लिखने पड़ते हैं। लेकिन मुझे इंग्लिश की ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, तो आप भी इंग्लिश की करें अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। ठीक है, बाकी जो भी कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आई हो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई कमेंट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।